मेरा नाम रविंद्र पासवान है। मेरे साथ में बैठे मेरे साथी पीयूष सिंह जी है। आज जो है सो हम लोग आप सभी जी हम लोग प्रवक्ता के तौर पर आप लोगों को बुलाए। आज जो है सो हम आप और आपके माध्यम से झारखंड के संपूर्ण छात्र नौजवान को, झारखंड के संपूर्ण आम आवाम को कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। हमारी जानकारियां दो भाग में है। पहला जो है सो मेरा मांग पत्र से संबंधित है। मेरा मांग पत्र से संबंधित जो है, या हम लोगों ने सुना है कि मांग पत्र जो है तो बोला जा रहा है कि बहुत लंबा है, उसको समझने में बहुत किसी को कठिनाई मिलती है। तो उस मांग पत्र को जो हम लोगों ने उसको थोड़ा संक्षिप्त करके आप सबको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हम सभी छात्रों का जो मांग पत्र है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला रद्द, दूसरे जांच और तीसरा रिफॉर्म। रद्द में है कि TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं तथा अभय तिवारी से संबंधित सभी परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो। जैसे JSSC CGL बहुत ही प्रमुख एग्जाम है। इसमें इतनी सारी गड़बड़ियां हैं कि आप तो हम बता नहीं सकते कि कितनी गड़बड़ियां हैं। इसके बावजूद जो है सो JSSC CGL में अभी जो है सो अभ्यर्थी जो है सो ज्वाइनिंग करके नौकरियां कर रही है। JSSC CGL में गड़बड़ियां के बारे में बता रहे हैं कि इसमें जो है सो इसकी जो जांच एजेंसियां थी उनके एफिडेविट में जब वो जांच किए तो उनके एफिडेविट में बतौर छात्रों ने ये एक्सेप्ट किया है कि नेपाल जा करके हमको 135 क्वेश्चन का हूबहू आंसर मिला था। उस 135 क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में से 120 क्वेश्चन का हूबहू आंसर मिला। इसके बावजूद भी जांच एजेंसियां ने इस साक्ष्य को कोर्ट में छुपाने का काम किया, जिसके कारण हम तमाम छात्रों को न्याय नहीं मिल सका। इसलिए हमारी पहली मांग है कि JSSC CGL का जो है सो एग्जाम रद्द हो। इसके अलावा TDPL कंपनी में TDPL एजेंसी द्वारा और भी एग्जाम ली गई है, जैसे 11 to 13 JPSC, 14th JPSC, बैकलॉग 2023, बैकलॉग 2025, CDPO, FSO, FRO, SCF, JET, APP रेगुलर और बैकलॉग दोनों। इसके अलावा सिविल जज, इन तमाम एग्जाम जो है वो TDPL एजेंसी के द्वारा ही लिया गया है और इन तमाम एग्जाम में जो है सो अभय तिवारी की संलिप्तता है। अतः इन तमाम एग्जाम को जो सो रद्द किया जाए। ये हमारी मांग जो है सो रद्द के अंतर्गत है। दूसरी जो है सो हम जांच का मांग करते हैं। जांच में क्या है कि हम जांच जो है सो CBI और ED दोनों का मांग करते हैं। CBI इसलिए कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक भ्रष्टाचार हुई है तथा अनियमितताओं को देखने को मिली है। इसलिए इसकी प्रशासनिक जांच के लिए हमें CBI का जांच बहुत जरूरत है। इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इन तमाम एग्जाम में CBI जांच होना चाहिए। दूसरी है ED इसलिए क्योंकि इन तमाम एग्जाम में जब धांधली हुई तो वित्तीय जांच का मामला आता है, बहुत सारा पैसा लेन देन का मामला इसमें है। इसलिए इन तमाम चीजों को उजागर करने के लिए ED जांच का भी हम लोग मांग करते हैं। अब आगे जो है हमारे मांग पत्र में कुछ रिफॉर्म्स है। उस रिफॉर्म्स के बारे में हम चाहेंगे कि हमारे साथी पीयूष जी उसको क्लियर करेंगे आप लोग को समझ। तो आज सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए। रिफॉर्म का जो मुद्दा है, जो रिफॉर्म्स के साथ हम सरकार से मांग कर रहे हैं, उसमें सर्वप्रमुख मांग है परीक्षा कैलेंडर नियमित रूप से जारी करना और परीक्षाओं का नियमित आयोजन करवाना। सभी लंबित परीक्षाएं जैसे आशु, लिपिक और LDC, पुलिस, SI की जो परीक्षाएं निलंबित है या जिनका कैलेंडर जारी नहीं किया जा रहा है, परीक्षाएं हो ही नहीं रही है, उन सारी परीक्षाओं का आयोजन हो। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन का जो मामला है, 26 साल में सिर्फ 8 एग्जाम हुआ है। 14 JPSC बोल देने से 14 JPSC नहीं हो जाता।
सिर्फ 8 एग्जाम अभी तक हुआ है और एज रिलैक्सेशन में छात्रों को ओवर एज करके डिबार्ड कर दिया जा रहा है। हमारी यह मांग है कि 1/8/2018 मैक्सिमम आयु की गणना की जाए। तीसरी जो हमारी मांग है रिफॉर्म की वो ये है कि प्रॉपर एसओपी का पालन किया जाए। एसओपी का पालन नहीं करने के कारण सभी परीक्षाओं में अनियमितता हो रही है। एक और जो हमारी मांग है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा एग्जाम कराया जाना बंद किया जाए। एग्जाम कंडक्ट आयोग स्वयं से कराए। अगर कोई हेल्प लेती है आउटसोर्सिंग परीक्षा करने के लिए तो वो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टिंग में ले सकती है। बाकी के सभी कार्य स्वयं आयोग के द्वारा कराया जाना चाहिए। एक और जो सबसे प्रमुख मांग है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। अगर अनियमितता हो रही है तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन है, और अगर एग्जाम ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहे हैं तो इसकी भी जानकारी तय की जाए कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार इन सब मांगों को प्रमुखता से सुने और जो आयोग है हमारे यहाँ नौकरी देने वाले जो आयोग है संवैधानिक संस्था जेपीएससी और जेएसएससी, इनमें कोई भी पॉलिटिकल चेहरा नहीं होना चाहिए। सभी विधायक छवि के अफसर होने चाहिए जो रिटायर न होकर के करंट सर्विस में हो। किसी रिटायर अधिकारी को इसका सदस्य या अध्यक्ष न बनाया जाए। इसके अलावा जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए और अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 90 दिन के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और एक और सलाह हम लोग सरकार को देना चाहते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी में रिफॉर्म के लिए एक कमीशन बनाया जाए। हम लोगों की सलाह है कि पूर्व मुख्य सचिव श्री आर.एस. शर्मा के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया जाए जो यह सुनिश्चित करेंगे कि किस प्रकार से अन्य रिफॉर्म इन आयोगों में किया जा सकता है। और अगर हमारी ये उपयुक्त मांगे नहीं पूरी की जाती तो कार्मिक के विभागीय प्रधान होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन नैतिकता में रूप में इस्तीफा दें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।